आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हाफिज नईम रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस्म का हुक्मरान तबका है जिसकी पॉलिसियों और जिसकी अय्याशी की वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है। लोग कहते हैं मुल्क में जहालत है, तो मुल्क को जाहिल बनाने वाले जाहिल लोग नहीं हैं, ये पढ़े लिखे अशराफिया हैं जिन्होंने मुल्क को जाहिल बनाया है। इतनी बड़ी तादाद को नहीं पढ़ाया है। देहातों में जाएं आप, अंदरूनी सिंध में देखें, इन सब हुक्मरान तबका अलग है, अवाम अलग है, और इनको जाहिल बनाने में उन लोगों ने किरदार अदा किया है जो खुद बैरून मुल्क पढ़ते हैं, उनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं या यहाँ तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो वो भी बाज़ लोग तो डॉलर्स में फ़ीस दे रहे होते हैं अपने बच्चों की, लेकिन कौम को जाहिल बनाकर रखते हैं। खुद अय्याशियाँ करते हैं और कौम पर पेट्रोल बम फेंकते हैं। खुद जो है मज़े करते हैं, इनकी बिजली फ्री होती है और कौम के ऊपर हर महीने बिजली का बम आकर गिरता है। IMF इनसे ये नहीं कहता कि अपनी अय्याशियाँ कम करो। IMF ये नहीं कहता कि जो तुमने प्रोटोकॉल पर इतने पेट्रोल का बिल बन रहा है, वो भी तो डॉलर में ही होता है, उसको कम करो। अगर आप यानी अशराफिया जो है, जिसे आप सियासतदान कहें, वज़रा कहें, मुशीर कहें, जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है, ये सरकारी जितना भी निज़ाम चल रहा है, इसमें अगर एसेंशियल बहुत ज़रूरी किस्म की चीज़ निकाल भी दें तो आपको पता चलेगा कि इतने पैसों की बचत हो जाएगी। और इसमें फ़ौज के लोग भी शामिल हैं। यानी एक वो दिफाई खर्च है कि जिसके ऊपर जाहिर है कि कोई मुल्क कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन एक वो खर्च होता है जो दिफाई खर्च नहीं होता, वो लोगों को सहूलत पहुँचाने वाला खर्च होता है। तो वो जो भी हासिल कर रहा है इस कौम के ऊपर बोझ डालकर, सबसे पहले तो उसे कुर्बानी देनी चाहिए ना। जब तक हुक्मरान कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक वज़रा कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक अशराफिया कुर्बानी नहीं देगी, तो आवाम के ऊपर आप सारा बोझ डाल दें और हमसे कहें कि हम कुछ कर नहीं सकते और ख़ुद अपनी अय्याशियाँ कम नहीं करें। अगर सिर्फ ये प्रोटोकॉल वाले और एक मखसूस तबके के ऊपर खर्च होने वाले पेट्रोल को ही कम कर दिया जाए तो 20-30% जो है हमें बचत हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये जो हम IMF के दर पर सवाली होकर खड़े होते हैं कि साल में हमें $1 अरब, $1.25 अरब मिल जाए और उसके तुफैल में हमें कुछ कर्जे मिल जाएं, इससे हमारी बड़ी हद तक जान छूट सकती है। लेकिन करेगा कौन? कौमी बचत की स्कीमों में जो इतना बड़ा पैसा मौजूद है, उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं काटा जाता? उसके ऊपर अगर टैक्स काट लिया जाए तो हमारा बहुत बड़ा मसला फौरी तौर पर सैकड़ों हज़ारों अरब रुपए का इस वक्त हल हो सकता है और हम किसी हद तक अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि इसमें बड़े पैमाने पर वो लोग हैं कि जो ताकत रखते हैं इस पूरे निज़ाम में, जिनकी अपनी एक हैसियत है और जिनका अपना एक नेक्सस है हर तबका ज़िंदगी के हुक्मरान तबके में। इसलिए ये एक दूसरे को सहूलत पहुँचाते हैं, ये एक दूसरे को की जो करप्शन है और लूटमार है उसको बचाते हैं। क्या इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? ये जो मुल्क के इदारे FIA बने हुए हैं, नैब बने हुए हैं, ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए? क्या ये इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि किस अफसर के घर में कितने डॉलर हैं, उनके डॉलर अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं? ये अपने डॉलर बाहर लाकर खड़ा करें तो ये डॉलर का बहरान खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि सब एक दूसरे के मुहाफिज, एक दूसरे के सहूलतकार हैं। इसलिए अवाम को बेदार होना पड़ेगा, उठकर खड़ा होना पड़ेगा और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने महंगाई के खिलाफ एक बड़ी तहरीक शुरू की है। वो रोज़ आवाम से रब्ता कर रहे हैं और इस वक्त जनूबी पंजाब में आपने देखा कि आवाम का एक बहुत बड़ा जो है वो हुजूम था कि जो इस वक्त उनकी अपील पर लब्बैक कहते हुए एहतिजाजी मुजाहरों में शरीक है। पूरे मुल्क में ये मुजाहरे किए जाएंगे और बिलाखिर लोगों को अपनी किस्मत बदलने के लिए इस पूरी अशराफिया से, जो सियासत में भी है और तमाम हुक्मरान तबके में भी है, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।